माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के संदर्भ में आधुनिक विचार। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पर आधारित है, जिसे वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो वेव नेचर पर आधारित है, उस पर हम डिस्कस करें उससे पहले हम जान लेते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे हम डिस्कस करेंगे। माय डियर, डी ब्रॉगली ने 1924 में ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो सब्सटेंस है उसकी जो नेचर है वो डाउल होती है यदि वो मूविंग पोजीशन में है। तो वो कह रहा है कि मूविंग मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन एंड अदर पार्टिकल एंड लाइट आल्सो हैज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर तो वो रखते ही रखते हैं और पार्टिकल नेचर भी रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की आपने कैथोड किरणों के माध्यम से। जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी को एनालाइज किया और कैथोड रेस, जो लाइट पैडल व्हील होता है मेटल का, उसको रोटेट कर देती है, घुमा देती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की, ये शो करती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है, एक कण है। और जो भी प्रारंभिक मॉडल रदरफोर्ड द्वारा दिया गया मॉडल हो या नील्स बोर द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल हो, वो सारे मॉडल जो फेलियर मॉडल हैं एटॉम के, ये इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर पर ही आधारित हैं। ठीक है। तो कैथोड किरणों की जो प्रॉपर्टी है वो ये शो करती है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस सो वेव नेचर। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब निकाल प्रिज्म से हम रेस को पास करते हैं तो ये क्या होती है? डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। तो ये है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट डिफ्रैक्ट होती है, आपको पता है। और इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस है कि जब किसी सोर्स से इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेव निकलती हैं, तो ये जो वेव है, इन वेव की जो तीव्रता है मीडियम की, कुछ पार्टिकल पे अधिक होती है और कुछ पे कम होती है। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये प्रॉपर्टी शो करती है कि जो कैथोड रेस में जो पार्टिकल है वो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और वेव नेचर भी शो कर रहा है। इट मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, दोनों की तरह ये जो है बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इस नेचर को इलेक्ट्रॉन की हम कहते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि द्वैती प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। अगर मान लीजिएगा एम संहिता का इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्मॉल m और वेलोसिटी है इसकी स्मॉल v, तो जो वेवलेंथ होगी इसकी, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो मोमेंटम होगा p, उसमें रिलेशन क्या होगा? वो रिलेशन होगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। यहां पे जो h है ये प्लैंक कांस्टेंट है,
जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड में, और 6.62 इंटू 10⁻⁻27 होती है अर्ग सेकेंड में। ठीक है, जो P है, जो संवेग है, जो मोमेंटम है, ये होता है m इंटू वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डी ब्रॉगली की इक्वेशन कहलाती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि जो वेव नेचर है वो पार्टिकल नेचर के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेव नेचर पार्टिकल नेचर के रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसी डुअल नेचर के आधार पर हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। वो क्या कहता है कि जो मूविंग पार्टिकल होते हैं, जो मूविंग टिनी पार्टिकल होते हैं, उनकी जो मोमेंटम है और जो पोजीशन है, उसको हम एक साथ बिल्कुल सही ज्ञात नहीं कर सकते। क्या कह रहा है वो? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously and precisely the momentum or velocity and position of a moving small particle like electron। यह संभव नहीं है, यानी कि यह असंभव है कि एक साथ और सही किसी मूविंग पार्टिकल जो टिनी स्मॉल हो, छोटा हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसका मोमेंटम और पोजीशन, वेग और उसके स्थिति का एक साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। इसको हम मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा P इंटू डेल्टा X इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां पर डेल्टा P है, वो डेल्टा P अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम यानी संवेग की अनिश्चितता है। देखिए, जो P है, P की वैल्यू क्या होती है? m इंटू वी। P होता है m इंटू वी। तो यदि P ही निश्चित नहीं है तो V भी निश्चित नहीं होगा। V अगर सही ज्ञात नहीं है तो P भी सही ज्ञात नहीं होगा। यानी कि वेलोसिटी अगर सही ज्ञात नहीं है तो मोमेंटम तो फिर सही ज्ञात होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? ये होता है m इंटू वी। तो डेल्टा P क्या हो गया? डेल्टा P है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, यह जो है संवेग की अनिश्चितता है, और डेल्टा X है अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, यह जो है स्थिति की अनिश्चितता है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से समझें? वो कह रहा है कि इफ पोजीशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल, यानी कि जब हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है, जब हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इज डिटरमाइंड प्रीसियसली इट्स मोमेंटम बिकम अनसर्टेन। यानी कि अगर हम मान लें कि पार्टिकल है तो पार्टिकल की जो पोजीशन है, ये पोजीशन को हम सही डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट जो है मोमेंटम बिकम्स अनसर्टेन। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन को मान ले कि यह पार्टिकल है तो हम इसकी पोजीशन को सही निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है उसको हम सही निर्धारित नहीं कर सकते, और जब वेलोसिटी सही निर्धारित नहीं होगी तो फिर मोमेंटम भी इसका सही निर्धारित नहीं होगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन यदि कण प्रकृति दर्शाता है तो उसकी स्थिति को हम निर्धारित कर सकते हैं सही, लेकिन उसके संवेग में अनिश्चितता होगी। ठीक है, लाइकवाइज इसी प्रकार से इफ मोमेंट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, यदि हम मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एज ए वेव इज डिटरमाइंड प्रीसियसली, कि जो इलेक्ट्रॉन वेव है
उसके मोमेंटम को हम सही सही यदि निर्धारित कर लेते हैं, वेग, तो वेग का मोमेंटम इजीली आप जो है डिटरमाइन कर सकते हैं प्रिसियसली, ठीक है। तो मोमेंटम है वो सही सही अगर हम निर्धारित कर लेते हैं, इट्स पोजीशन बिकम अनसर्टेन, यानी कि अगर वो वेव है तो उस वेव की पोजीशन में क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी, यानी कि वो अनिश्चितता होगी, ठीक है। तो इससे क्या जो है निष्कर्ष हम निकालते हैं, इट मे कंक्लूड दैट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। तो एक साथ सही सही एक्यूरेटली सही सही निर्धारण पोजीशन और वेलोसिटी का किसी भी गतिशील और मूविंग पार्टिकल की निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? थैंक यू।